पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता हो, सोचें अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। मुसीबत में गिरे बंदे को सबसे पहले मदद की ज़रूरत होती है। नसीहत का फरीज़ा बाद में भी अदा किया जा सकता है और अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। शजरा देखकर नहीं बल्कि किरदार की बिना पर ताल्लुक़ बनाएं, क्योंकि रंग व नस्ल देखकर जानवर पाला जाता है और इंसान की पहचान फ़क्त किरदार है। जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों के पहाड़ कैसे। अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी सुधर जाती है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, ख़ानदानी बाज़ों की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। ज़िंदगी में दो नसीहत पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें इसमें हैं, और अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है, फिर इससे ज़्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामानी गुफ्तगू और चीज़ नहीं कर सकती। रिश्ते में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब लोग आपसे रिश्ते में हिसाब मांगते हैं। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, पागल, एक दोस्त ही तो होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्त नहीं होता। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है, मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। इलाही ऐसा इश्क अता कर दे अपनी ज़ात के साथ, एक नशा सा चाहिए तेरे नाम के साथ। दिल तड़पे सुने जब भी तेरा नाम कहीं, आँख भी अश्क बहाए तेरे नाम के साथ, रूह भी वजद में आए तेरे नाम के साथ। इलाही ऐसा इश्क अता कर दे अपनी ज़ात के साथ। इस्तग़फ़ार की बरक़ात, बंद ताले खुल जाते हैं, तंगियाँ दूर हो जाती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़ी हो जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। तन्हाई एक ताकत है जिसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे की जेब में मत रखिए। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजमी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। तितलियां महीने शुमार नहीं करती बल्कि लम्हे गिना करती हैं, और इस तरह इनके पास बहुत वक्त होता है। जब आप बातें करते हैं तो दरअसल आप इसी बात को दोहराते हैं जिसे आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। वही शख्स दूसरों के एतमाद को जीत सकता है जिसे खुद पर एतमाद होता है। कुछ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं, इनसे उलझने के बजाय इनसे बच कर निकलना चाहिए। ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, दरवाजे किस कदर भी बंद हों, यकीन रखो उसी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को शक कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। वही अल्लाह तमाम बंद दरवाज़ों को खोलने पर कादिर है। कहो या रब। रेत के ज़र्रों को हवाएं उड़ाती फिरती हैं, मगर रेत के ज़र्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाएं तो कोई तूफान भी इनको हिलाने में कामयाब नहीं होता। आखिर में ये मानी नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि ये मानी रखता है कि आपने इन सांसों में कितनी ज़िंदगी जी। मुक़द्दस इल्म का नज़ूल आला दिमाग पर नहीं, पाकीज़ा दिल पर होता है। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। अपने रब को राज़ी कर लें, दुनिया वालों को कौन राज़ी कर पाया है। बगैर नए कपड़ों के ईद मनाने में कोई शर्म नहीं, शर्म तो बगैर रोज़ों के ईद मनाते वक्त आनी चाहिए। जवाब देने में कोई ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। 2 सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा इंतकाम नहीं।
हमें किसी से कोई मतलब या लालच नहीं है खुदा। जो हमसे मोहब्बत करे इसे भी खुश रखना, और जो नफरत करे इसे भी। जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दरूद पाक की बरकत से अधूरे काम भी मुकम्मल हो जाते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता, इन्हें अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं छोड़ते। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐ लोगों, दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया की मोहब्बत अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है, और सरबुलंद अफराद को भी जलील और रुस्वा कर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है, इस वक्त तक तुम लोग नेक अमल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका भी ना मिले। अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है, और इसके बाद आफ़ियत है। ज़रूरियात इनको कहते हैं जिनको पूरा किए बगैर जीना मुश्किल होता है, और ख्वाहिशात इनको कहते हैं जिनको पूरा करने के चक्कर में जीना मुश्किल होता है। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। ताल्लुक़ बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए, ये इंसान के म्यारी और ख़ानदानी होने की दलील और कसौटी है। अल्लाह की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं। अब जो अल्लाह से रुजू करेगा, अल्लाह इसे बुलंद कर देगा, फिर इसका चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो। किसी पर भी हसद मत रखो, हर कोई अपना नसीब लेकर आता है। एहसान जताने से एहसान ना करना बेहतर है। मैं उम्मती हूँ इस आखिरी नबी का, जिनकी मोहब्बत में लोगों ने तो क्या, पत्थरों ने भी कलमा पढ़ लिया। नेकियां करते जाओ, जब तुम अमाल नामा देखोगे तो खुश हो जाओगे। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से याद रखता है, तो यकीन रखो कि तुमने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सब मजबूर हैं, फ़कीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। पढ़ाई का सबसे पहला मकसद शऊर और सवाब कमाना हो, बाकी पैसे तो जाहिलों के पास भी हैं। जब तुम्हारा ये मकसद बन जाएगा तो फिर हसद से दूर हो जाओगे। मुझे नेकियों में आगे बढ़ना है। अगर इंसान सब्र करने वाला हो तो उसके साथ की गई हर ज़्यादती का जवाब अर्श से आता है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है, उसकी खुश इखलाकी में इजाफा होता है। ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। जो शख्स अपनी सारी ज़िंदगी लगा कर भी ये 3 चीज़ें ना सीख सका, मैं इसे बिला झिझक जाहिल कहूँगा। वो 3 चीज़ें ये हैं: ईमान, इखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। गीबत एक ऐसा जहर है जो एक अच्छे भले आदमी को एक ही मिनट में किसी की नज़रों में गिरा देता है। बंदे के इखलाक से ही मालूम होता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या फिर पढ़ा लिखा जाहिल है। लिहाजा अपने इखलाक अच्छे करें। हर एक को जल्दी माफ़ कर दिया करें। किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार ना करें। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में।